हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जादुई जूता की कहानी सुनाऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता हमेशा बीमार रहते थे और माँ दूसरों के घर जाकर साफ सफाई किया करती थी। रमेश अकेले बैठकर यही सोचता था कि कैसे वो अपने परिवार की मदद कर सके। एक दिन रमेश के पिता की दवाई खत्म हो गई थी, तो रमेश की माता ने रमेश से कहा, बेटा अस्पताल से ये दवाई लेकर आ जा। रमेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए दवाई लेने चला गया। जब रमेश दवाई लेकर अस्पताल से वापस आया तो उसने देखा कि कुछ लोग मैदान में दौड़ लगा रहे थे। तो रमेश ने उन लोगों से पूछा कि आप दौड़ क्यों लगा रहे हो? तो एक लड़के ने बोला, अगले हफ्ते दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली है और जीतने वालों को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। रमेश ने घर जाकर अपनी माता को दवाई दे दी और अकेले बैठकर सोचने लगा कि अगर मैं वो प्रतियोगिता जीत जाऊं तो मेरे पिताजी का भी अच्छे से इलाज हो जाएगा और बाकी बचे पैसे से छोटा सा व्यापार भी शुरू हो जाएगा। इसी विचारधारा के साथ रमेश अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दौड़ने का अभ्यास करने लगा। पर कुछ समय दौड़ने के बाद रमेश का जूता फट गया और वह निराश होकर वहीं पर बैठ गया। रमेश को दुखी देखता हुआ एक व्यक्ति वहां आया और उसने रमेश से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दुखी क्यों हो? रमेश ने कहा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मेरी माता दूसरों के घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। मैं आने वाली दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था, जिसको जीतकर मैं अपनी पिता का इलाज करा सकूं और अपनी माता की थोड़ी मदद कर सकूं, पर मेरा जूता फट गया। रमेश की बात सुनकर उस व्यक्ति ने रमेश को अपना जूता दिया और रमेश से बोला, लो बेटा, ये जूता पहनकर प्रतियोगिता में दौड़ो, इसे जादुई जूता कहते हैं। अगर तुम सच्चे मन से ये जादुई जूता पहनकर अभ्यास करोगे और प्रतियोगिता में दौड़ते हो तो तुम अवश्य जीतोगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर रमेश ने 7 दिन तक मन लगाकर अभ्यास किया और 8वें दिन प्रतियोगिता जीत ली। उस जीत के लिए रमेश को 1,00,000 रुपये मिले और एक ट्रॉफी भी मिली। रमेश उस ट्रॉफी को लेकर उस व्यक्ति के पास गया जिसने उसे जादुई जूता दिया था। रमेश ने उस व्यक्ति से बोला, आपके इस जादुई जूते की वजह से ही आज मैं जीत पाया हूँ। व्यक्ति ने बोला, बेटा, तुमको जीत इस जादुई जूते के वजह से नहीं, बल्कि जो तुमने 7 दिन तक मन लगाकर अभ्यास करा है उस वजह से मिली है। आज से ये जादुई जूता मैं तुमको देता हूँ। उस दिन से ये जादुई जूता रमेश का जादुई जूता कहलाने लगा और उसके घर में भी सब कुछ ठीक होने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सफलता किसी जादुई जूते में नहीं, बल्कि हमारे निरंतर अभ्यास करने से मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।